नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महायुति एमवीए में सीट शेयरिंग पर पेच अब भी फंसा हुआ है, जबकि समय बिल्कुल भी नहीं है। महाविकास आघाड़ी ने 21 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। आज नहीं तो फिर कब होगा ऐलान? महायुति ने भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारे हैं। महाराष्ट्र में नामांकन का आज आखिरी दिन है और ये नहीं है कि मात्र महाविकास आघाड़ी में, महायुति में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। देखिए, गठबंधन है दोनों ही जगह पर, एक महाविकास आघाड़ी तो दूसरी तरफ महायुति। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना, यूबीटी शामिल है। वहीं महायुति की बात करें तो बीजेपी, एनसीपी और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी। देखो, आज नॉमिनेशन दाखिल करने में खुद ही लोग अब बड़े पैमाने में आ रहे हैं और हमारे यहाँ का चुनाव जो होता है हमारे मतदार संघ में, लोग उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और ये चुनाव वैसे भी एक तरफा होगा यहाँ का, हमारे क्षेत्र का। और महाराष्ट्र में जो स्थिति आज है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देने ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपना अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, टेंशन भी नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन करना पड़ेगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। तो विनोद, आज नहीं तो फिर कब आएंगे? क्योंकि महायुति में भी हम देख रहे हैं 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेंच फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में तो इससे ज्यादा सीटें हैं। कब होंगे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान? देखिए, महायुति में तो 5 सीटों को लेकर अब तक नाम डिक्लेयर नहीं है। पहले 7 नाम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही देर पहले उमरेड जो रिजर्व सीट है उस पर और मीरा भाईंदर एक सीट पर लेकर अपने दोनों नाम वहां पर घोषित कर दिए। अब 5 सीट ऐसी बाकी है जहां पर नाम घोषित होना बाकी है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात तो महाविकास आघाड़ी में, वहां कम से कम 10 से भी ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर अब तक डिक्लेयर नहीं है कि कौन लड़ेगा, लेकिन कुछ नाम आने बाकी है। और कुछ जगह तो ऐसी स्थिति आ चुकी है, पंढरपुर से अभी खबर आई है कि पंढरपुर विधानसभा क्षेत्र से वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां पर घोषित किया था, तो उधर एनसीपी शरद पवार गुट ने भी अपना उम्मीदवार वहां पर घोषित कर दिया है। दोनों जगह पर दोनों उम्मीदवारों को यहाँ पर एबी फॉर्म दिया गया है। ऐसी स्थिति भूम परांडा जैसे चुनाव क्षेत्र में भी है, कई जगह पर ऐसी स्थिति है। और इससे होगा क्या? तो आखिरकार फ्रेंडली फाइट ही करनी पड़ेगी। अब ये खबर ये आ रही कि महायुति में जो 5 सीटों को लेकर पेच फंसा है, वहां पर भी फ्रेंडली फाइट होने के आसार वहां पर नजर आ रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी ने तो अपनी दोस्त पार्टियों की सीटें तो डिक्लेयर कर दी। बीजेपी ने 4 सीटें दे दी, शिंदे ने महायुति ने 2 सीटें दे दी, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने अब तक समाजवादी पार्टी कौन से सीटों पर लड़ेगी, शेतकरी कामगार पक्ष कौन से सीटों पर लड़ेगा, इसके बारे में कोई भी घोषणा अब तक नहीं की है, जिसके लिए मुश्किल वहां पर पैदा हो चुकी है दोस्त पार्टियों के लिए। और ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है छोटे पार्टियों के लिए। अब सभी को इंतजार है कि आखिरकार कब ये डिक्लेयर होगा। देखिए, अब चंद घंटों का समय बाकी है नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। ऐसे समय में जो भी इच्छुक है वो अपना निर्दलीय के तौर पर वहां पर फॉर्म्स वहां पर दाखिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखना यह है कि अब कांग्रेस पार्टी और जो महाविकास आघाड़ी है उनकी आखिरी लिस्ट कब आएगी और महायुति की 5 सीटों को लेकर क्या होगा। बिल्कुल विनोद, आप सही कह रहे हैं। और इंद्रजीत, बिल्कुल भी समय नहीं है, कुछ ही घंटे हैं। और जो उम्मीद में है कि हमें टिकट मिलेगा, उनकी टेंशन तो वैसे भी बढ़ रही है। साथ ही जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए भी टेंशन है कि आखिर आप कब हमें सीट देंगे, कब उम्मीदवार घोषित होंगे, कब नॉमिनेशन फाइल होगा। तो ये क्या सच में पेच फंसा हुआ है? इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटेजी है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको अभी तक आपने सीटों का ऐलान ही नहीं किया है? विपनेश, बिल्कुल कुछ सीटों पर पेंच फंसा है, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी है और ये जानबूझकर अपनाया जा रहा है। और ये इसलिए अपनाया जा रहा है कि बगावत के डर से अब वक्त कम बच गया है। तो जिस तरह से
दो दो तीन तीन कैंडिडेट एक जगह पे हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि एंड वक्त पे अगर डिसाइड किया जाता है तो हो सकता है कि दूसरे कैंडिडेट को फॉर्म भरने का वक्त नहीं मिले और बगावत नहीं करे, क्योंकि आज ही 4 बजे तक का वक्त है, उससे पहले ही नामांकन करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटजी भी है। ये भी बताया जा रहा है कि महा विकास अघाड़ी ने अभी ये तय किया है कि कुछ जगहों पर जहां पर बात नहीं बन पाई है, ऐसी 4 या 5 सीटें बताई जा रही है जहां पर बात नहीं बन पाई है, वहां पर 2 या 2 से अधिक लोग अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि कोई सीट पर जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिए हैं और उद्धव ठाकरे गुट भी उस सीट को चाहता था, तो दोनों के उम्मीदवार वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे और थोड़े दिनों में जब बात बन जाएगी तो नामांकन वापस लेने की जो तिथि है वो अभी काफ़ी टाइम है, तो नामांकन वापस उसमें से एक कोई नामांकन वापस ले लेगा। तो इस तरह की भी स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और जो उम्मीदवारों को टिकट मिलना है उनको फ़ोन पर बता दिया गया है। जैसे मैं अभी कुर्ला में मौजूद हूँ, यहाँ पर एक मानखुद शिवाजी नगर सीट है, यहाँ से अभी तक महायुति ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। उधर अगर नवाब मलिक जो है, नवाब मलिक की उम्मीदवारी को बीजेपी विरोध कर रही थी, तो नवाब मलिक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, जैसा कि उनके अपोजिशन के जो महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं अबू आसिम आजमी, उनका कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी चाहती है कि नवाब मलिक को सहानुभूति का लाभ मिले और इसके लिए ये इस सीट को जानबूझकर लटकाया गया है और अजीत पवार को आखिरी में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एन वक्त तक आप एक सीट डिसाइड नहीं कर पाते, और जबकि बीजेपी जैसी पार्टी जो कि काफ़ी पावरफुल है और बीजेपी ने जहाँ जहाँ पर शिंदे या अजीत पवार के कैंडिडेट कमज़ोर रहे वहाँ पर अपने नेताओं को उनकी पार्टी में भेजकर उनको टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी का भी हिस्सा देखा जा रहा है और कुछ जगहों पर बिल्कुल टकराव है, लेकिन आज शाम तक का वक्त है। मुझे लगता है कि इसके पहले सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी और कोई भी पार्टी एक सीट भी छोड़ना नहीं चाहेगी। तो जो भी कोई गठबंधन है, ऐसा कहीं नहीं होगा कि उस गठबंधन पर कोई उम्मीदवार न दे। तो बिल्कुल एक से ज़्यादा उम्मीदवार भले हो सकते हैं उस सीट पर, लेकिन उस सीट पर कोई उम्मीदवार नामांकन न भरे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं इंद्रजीत, होगा। आप सही कह रहे हैं कि बगावत से हर पार्टी बचना चाहती है, किसी इसमें नुकसान भी होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है कि आखिर तक आप उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मत कीजिए, समय ही ना मिले बगावत के लिए। आपका विनोद और इंद्रजीत दोनों का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 और 21 महायुति की 5 और महाविकास अघाड़ी की अभी 21 ऐसी सीट हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम सामने आने हैं।